Hello students, good morning. Today we are going to start the topic representing real numbers on the number lines. Before starting this topic, I would like to tell you something about the representation of numbers that already we have studied about the how to represent the numbers. Uh, for example, suppose we have a real lines and we have to represent 2, 3, 4, 0, 1, -1, -2। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स है, ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या करना होता है कि रियल नंबर्स पे, रियल लाइंस पे बीच में 0 लिखना होता है। 0 के राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स इधर होते हैं। और इस साइड में क्या होता है कि इस साइड में सभी निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, ठीक है, -4, -5। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा हुआ है कि हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन दी नंबर लाइंस, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हमने पढ़ा हुआ था एक्सरसाइज 1.2 में, डेट हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइंस। जैसे मान लो कि √2 को रिप्रेजेंट करना होता था, √3 को रिप्रेजेंट करना होता था, √5 को रिप्रेजेंट करना होता था। तो इसके बारे में हमने कैसे पढ़ा हुआ था ये भी आपको बताया गया था, ठीक है। एक मैं बता दे रहा हूँ फिर से। जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे इस नंबर्स लाइन पे हमको क्या करना है, हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते थे कि 0 से 1 तक, यानी कि ये यूनिट लेते थे यहाँ से 0 से 1 तक, फिर इसके ठीक परपेंडिकुलर 1 यूनिट, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट यहाँ से लेते थे, और फिर हम क्या करते थे कि इसको यहाँ से मिला देते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बताओ कि इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज यहाँ पे होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो इसका स्क्वायर का मतलब मान लो ये हमारा P है, ये A है, ये O है, ठीक है। तो ये तो OP स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये 2। तो OP की वैल्यू क्या होती थी, √2, यानी कि इसकी वैल्यू जो है √2 हो गई। तो हम क्या करते थे कि इसको सेंटर मान के इतने रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते थे, यानी कि ऐसे। तो ये जहाँ पे कट करता था यही हमारा √2 होता था। तो इसको भी हमने बताया हुआ है क्लासेस में, जब ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइंस। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि डेसिमल, कैसे डेसिमल्स को जो है नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस समझना है हमको। जैसे मान लो कि हमको जो है ना ये 1.3 को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि 1.3 देखना पड़ता है कि कौन से दो नंबर के बीच में लाई करता है। सपोज करो कि हमारे पास एक नंबर लाइन थी, ये इस नंबर लाइन पे दो नंबर हमने लिया, 1 और 2, ये ले लिया, ठीक है। तो ये जो नंबर है 1.3 इसी के बीच में लाई करता है। तो इसका एक वो है, इसका एक प्रोसेस है कि कैसे इस नंबर्स को, इस लाइन को कैसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ये है कि स्टेप हमारा क्या है कि टू डिवाइड नंबर लाइंस इन 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यही हमारा मेन स्टेप होना चाहिए कि टू डिवाइड नंबर लाइंस इन 10 इक्वल पार्ट्स। कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पे 1.3 कहाँ पे लाई करता है, 1 और 2 के बीच का एक नंबर है। तो इसको हम जो है 10 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, हर पार्ट्स कितने का होगा। तो देखो इसका एक तरीका है, इसको मानते हैं A, यानी कि पहला नंबर A होता है और दूसरा नंबर B होता है, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे कि B माइनस A अपॉन में n+1। तो देखो इसके बीच 10 पार्ट्स का मतलब ये हुआ कि टोटल 9 नंबर इसके बीच में आएंगे।
फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर के 10 तक, इनके बीच में कितना नंबर आएगा? 9, ठीक है। लेकिन जब हम पार्ट्स बोलेंगे ना, तो पार्ट्स हमारे 10 आएंगे, लेकिन नंबर कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, देखो b माइनस ए, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे कि b की वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है। तो 2 माइनस 1, और कितने पार्ट्स, कितने नंबर्स आएंगे? 9, तो 9 प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1, यानी कि हर पार्ट्स कितने का होगा? 0.1 का होगा। अगर पहला पार्ट 1 है तो अगला पार्ट क्या होगा? 1.0.1, कितना हो जाएगा? 1.1। अब इसमें क्या करेंगे, जो तीसरा पार्ट होगा तो 1.1 में हम 0.1 को ऐड कर देंगे, कितना बनेगा? 1.2 बनेगा। फिर क्या करेंगे कि 1.2 में 0.1 को ऐड कर दिया जाएगा, 1.3 बनेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। तो ये एक फार्मूला होता है कि जिन दो नंबर के बीच निकालना होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अगला जो पार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा और इसको आगे कर लेंगे, 8 9 10, ठीक है। ये हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, और यहाँ पे यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो यहाँ से हमको क्या दिखा कि ये जो नंबर है, ये नंबर, ये क्या है? इसी को मैग्निफिकेंस बोलते हैं, ठीक है। जो हम हमारे पास छोटा सा वो होता है देखने वाला, नंबर्स को बड़ा करके जो मैग्निफिकेंट होता है, तो उसके हेल्प से हम देखते हैं कि नंबर लाइंस पे नंबर कहाँ पे। तो 1.3 हमको दिख गया। अगर कोई और नंबर, सपोज करो कि हमको ये देखना है कि 1.35 कहाँ पे है, 1.35 कहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1.35 देखेंगे कि 1.35 इस नंबर में किसके बीच में आता है? इसके और इसके बीच में आएगा। तो देखो यहाँ पे एक तरफ 1.3 और एक तरफ 1.4, क्योंकि 1.35 है वो इसी के बीच में लाई करेगा। तो फिर यही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, यही वाला प्रोसेस कि ये जो नंबर हमारा है, ये हमारा ए है और ये हमारा नंबर क्या है? बी है। इसको फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ कि b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। तो b माइनस ए यानी कि 1.4 माइनस 1.3 अपॉन में n, यानी कि टोटल 9 नंबर इसके बीच में होंगे, और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा? 0.1/10, तो 0.01, यानी कि हर पार्ट्स कितने का हो जाएगा? 0.01। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1.3 जो पहला नंबर था, यहाँ पे 1.3 जो पहला नंबर था, इसके बाद इसमें ये नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1.3 में जब हम लोग ऐड करेंगे 0.01, तो ये नंबर कितना बन जाएगा? 1.31, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो नंबर 1.31 है, जब इसमें 0.01 ऐड करेंगे तो 1.32। इसी तरीके से 1.32 में अगला नंबर ऐड करेंगे 0.01, 1.33। तो हर इस तरीके से हर नंबर्स को इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो 1.3 के बाद फिर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे, ठीक है, 8 9 10। देखो अब कितना आसानी से 1.3 1.4 के बीच में हमने नंबर निकाल लिया। नंबर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हमको 10 ही लेके चलना है, 10 तक डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो है 1.35 को रिप्रेजेंट करना था ना, तो यही हमारा जो नंबर है 1.35 यहाँ पे दिख गया। तो किसके बीच में आया? सबसे पहले तो हमने 1 और 2 के बीच का नंबर निकाला 1.3, इसके बाद 1.3 और 1.4 के जो बीच का नंबर है 1.35 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है कि 3.765
3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेंस। ठीक है, देखो ये सक्सेसिव मैग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि जो अभी हम करते थे कि एक नंबर लाइन को डिवाइड करते थे छोटे पार्ट्स में, फिर उस नंबर लाइन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते थे, और मैग्निफिकेंस का मतलब उसको हम जूम कर करके देखते थे। ठीक है, तो 3.765 तो सबसे पहले ये बताओ कि 3.765 लाइज बिटवीन किसके किसके बीच, किन दो नंबर के बीच में ये लाई करता है, 3 and 4 के, लाइज बिटवीन 3 and 4। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे, इस नंबर लाइन पे 3 होगा और ये 4 होगा, फिर इसको किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। ये कैसे डिवाइड किया कि देखो ये जो नंबर है हमारा, a की वैल्यू कितना है 3 और b की वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि b माइनस ए अपॉन में n+1, तो जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हम चाहते तो हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, लेकिन हमारा आंसर पूरा नहीं आ पाता। ठीक है, हमको सही एग्जैक्ट हमको लोकेशन नहीं मिल पाता, तो इसकी हेल्प से यानी कि हमेशा 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो b की वैल्यू कितनी थी 4, 9 + 1 यानी कि 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1। तो अब क्या करेंगे कि 3 में हम 0.1 ऐड करेंगे तो 3.1 आ गया। अब 3.1 में फिर 0.1 ऐड करेंगे तो 3.2 आ गया, यानी कि ये नंबर मिलता जाएगा। अब एक चीज़ हमको ये बताओ कि 3.765 इनमें से 3.765 किसके बीच में आएगा, इसके 3.7 से ये जो नंबर है 3.765, इसको हम लोग लिखेंगे कहीं पे, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ये पहला स्टेप था और ये दूसरा है कि 3.765 लाइज बिटवीन किसके बीच, 3.7 एंड 3.8। अब क्या करेंगे ना कि 3.7 3.8 को थोड़ा सा और जूम करेंगे इसको। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएंगे और इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 3.7 होगा, यहाँ पे 3.8 होगा। फिर यही प्रोसेस कि b माइनस ए अपॉन में n+1, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो पहला जो पार्ट हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79। तो अब ये बताओ कि 3.765, तो 765 जो है अब इस नंबर में से इन दोनों के बीच में आएगा 765। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखेंगे कि 3.765 लाइज बिटवीन 3.76 एंड 3.77 इनके बीच में। अब इस नंबर को थोड़ा जूम कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे जूम कर देंगे। ठीक है, इस नंबर को हमने जूम किया तो 3.76 और 3.77। अब फिर इस नंबर को क्या करेंगे कि इस नंबर को फिर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होता है, जूम करते जाएंगे नंबर मिलता जाएगा। तो अगला फिर क्या करेंगे, फिर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769। ठीक है, अब देखो 3.765 मिल गया हमको,
यानी कि सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आए 3 और 4 को डिवाइड किया, फिर हम लोग जो है इस नंबर्स को ऐसे आए, ठीक है 3.7 और इस नंबर को यहाँ पे लाए, फिर 3.76 को यहाँ पे लाए, इस नंबर को यहाँ पे लाए, तो तब जा कर के हमको 3.765 मिला। तो ये था प्रोसेस, बहुत ही आसान है अगर समझ में आ गया होगा तो। इस तरीके से हम कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 3.7895 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका है कि पहले 3-4 के बीच में जाएंगे, फिर 3.7 3.8 के बीच में जाएंगे, जिसके बीच में लाई करता है ये।